इस साल महाशिवरात्रि का त्यौहार इस शनिवार यानी 18 फरवरी को रात 8:03 पर शुरू होगा और अगले दिन रविवार को यानी 19 फरवरी को शाम 4:19 पर इसका समापन होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर शिव जी को कौन से ऐसे 3 चीज़ें हैं जो वर्जित है, उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिवरात्रि व्रत महत्व कथा के बारे में एवं शिवरात्रि का पारण समय क्या है, शिवरात्रि का पूजा का समय क्या है एवं शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। तो आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत महत्व के बारे में। तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो हर माह कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन शिव शंभु और माता पार्वती की पूजा करने वालों का वैवाहिक जीवन कष्ट मुक्त रहता है। सुयोग वर प्राप्ति की कामना के लिए महाशिवरात्रि व्रत उत्तम माना गया है। जिस प्रकार देवी पार्वती ने सालों शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, उसी प्रकार कहते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत प्रभाव से शिव समान जीवन साथी पाने की इच्छा पूरी होती है। वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इसी दिन विश्व प्रसिद्धि 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे। जो मासिक शिवरात्रि व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस दिन से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब महाशिवरात्रि कथा के बारे में भी जान लेते हैं। तो महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकार ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी, तो तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजन भी समापन हो गई। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वत हुई हूँ, कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से विग्रह हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो ये थी शिवरात्रि की व्रत कथा। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पूजन 2023 के मुहूर्त के बारे में। तो हम प्रथम पहर रात्रि पूजा शाम को 6:21 से रात 9:31 तक कर सकते हैं। द्वितीय पहर रात्रि पूजा हम रात 9:31 से प्रातः 12:41 तक कर सकते हैं। तृतीय पहर रात्रि पूजा सुबह 12:41 से सुबह 3:51 तक कर सकते हैं। और चतुर्थ पहर रात्रि पूजा हम सुबह 3:51 से सुबह 7 बजे तक कर सकते हैं। और अब हम यह भी जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का पारण का समय क्या है। तो पारण का समय है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3:31, यानी कि 19 फरवरी को हम 7 बजे से लेकर 3:31 तक पारण का समय रहेगा। इसके बीच आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वो 3 चीज़ों के बारे में जो हमें शिव जी को कभी भी भूलकर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो पहला है दोस्तों श्रीफल यानी नारियल।
दोस्तों नारियल को श्रीफल कहा जाता है और ये हमेशा विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसीलिए श्रीफल यानी कि नारियल को कभी भी हमें शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों तुलसी का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पत्ता यह भी हमें कभी भी शिवलिंग या शिव पूजन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों हल्दी और कुमकुम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिव जी वैरागी हैं इसीलिए शिव जी को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ता है। हल्दी की प्रवृत्ति भी गर्म होती है। शिव जी को हमेशा से ठंडी चीज़ें ही चढ़ाई जाती है, इसीलिए हल्दी भी शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं और कुमकुम भी इनको नहीं चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव।